हाँ जी मैम, 5 मिनट में करते हैं। ओके, चलो वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, फिर ही मैं वीडियो ऑन करूंगी। अभी भी बहुत सारे पर्सन की वीडियोस ऑफ हैं। ओके, पहले मैं अपनी ऑन करती हूँ। हाँ जी, सो वेरी गुड इवनिंग सबको। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलो अब फटाफट से ना अपने सारे लोग अपनी वीडियोज़ ऑन कर लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आज आप लोग सेशन देख रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग सेशन लगा रहे होगे। जस्ट इमेजिन वो वाला दिन जिस दिन आप सेशन लगा रहे हो और यहाँ पर बैठ के आप सबको चिल्ला रहे हो कि वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, और कोई वीडियो नहीं ऑन कर रहा। कैसा फील होगा? लगेगा कि हाँ यार, मैं इतना बोल रहा हूँ, कोई ऑन ही नहीं कर रहा है, कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा है, क्या करूँ अब मैं? तो देखो, एक लाइन यहाँ पर आपने सुनी होगी नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा आप लोग करते हो वैसा आप लोगों को मिलता है। तो देख लो अब क्या कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, क्या करना है आप सभी को? ऑन करो सर, इनको सेशन एंड करवाना है बस। सर 5 मिनट सोचो कॉल तो। करती हूँ, अभी मैं थोड़ा काम हाँ कर मैम, रही हूँ। बाकी जल्दी ऑन करो। देखो मैम ने बहुत अच्छी चीज बोली है ना, आप भी तो सिखाओगे ना कल को किसी को। मैं तो खुद देखो अंधेरे में बैठा हूँ अभी। तो ऑन करो जल्दी, ऑन कर लो। जिनकी डाउनलाइन है, जिनकी टीम है ना, नहीं कर रहे हो ना ऑन, सोच लो फिर क्या ही ग्रोथ होगी आपकी। अगर आज ऑन नहीं करो तो ग्रोथ कैसे होगी? पहला स्टेप तो यही है ना, वीडियो ऑन करना। डर को फेस करना होता है। अब आप खुद के डर को फेस ही नहीं करो तो सामने वाला डर में ही रहेगा ना। सोचो, सामने वाला पूछी क्यों करता है आपके साथ, जब उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। तो कर लो ऑन। कोई ना, अब अंधेरा हो तो अब आप खुद से सोच लेना। आप खुद से लाइट लगानी है, खुद से सेटअप करना है सब कुछ। ठीक है, सेटअप कर सकते हो आप सभी, इतने समझदार हो, है ना। अभी 10 बज रहे, सोने को तो 12-2 बजे सोते हैं, है ना। 12-2 बजे सोते हैं ना, तो सेटअप तो कर ही सकते हो इतना। ठीक है, जल्दी से ऑन करो 1 मिनट में। ठीक है, बाकी नहीं करते हो कोई बात ही नहीं है, बनने वाला बन जाएंगे, है ना मैम। बिल्कुल, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो दिखता है वो बिकता है। देखो, अगर चाहते हो कि नेम फेम चाहिए तो उसके लिए सामने आना पड़ेगा, वरना फिर देखो कुछ नहीं होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे, फिर छोड़ दो फॉरएवर। ठीक है, सो ऑन कर लो वीडियो फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड एथिक्स। राइट, देखो कहें ना, जैसे कि इंसान की बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है चलने के लिए, फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए, सेम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ के लिए, जिसको बैकबोन बोला जाता है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बोला जाता है। सबसे पहले ना हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लोगों के आखिर आते क्यों हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर दो, वो क्लियर कर दो, लेकिन किसी ने भी आपको टाइप्स नहीं बताया होगा, किसी ने भी आज तक आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आते क्यों है ये रीजन नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, हेडिंग डालो, व्हाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अराइजेस। और एक और बात है कि देखो, अगर मैं बिगिनर का भी सेशन लगाती हूँ ना, तो वो लोग डायरी पेन लेकर बैठे होते हैं, तो आप लोग एएस से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबके हाथ में डायरी पेन होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आज आप लिखोगे तो ही कल आपकी टीम लिखेगी, क्योंकि एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि अपलाइन जो कहता है वो डाउनलाइन कभी नहीं करती, अपलाइन जो करता है वो डाउनलाइन करती है। ठीक है जी, सो डायरी पेन लेकर बैठ जाना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। सो लिखा वाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अराइजेज, या फिर वाई पीपल ऑब्जेक्ट, लोग क्यों ऑब्जेक्ट करते हैं। मैम 1 मिनट लिख लेना।
हाँ जी, हाँ जी। इसमें पहला पॉइंट लिखो फॉर क्लैरिफिकेशन। पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिफिकेशन के लिए वो लोग आपसे ऑब्जेक्शन पूछते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो लिमिटिंग बिलीफ्स। उनके जो बिलीफ्स होते हैं ना बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, उनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती है। पहला क्लैरिफिकेशन, दूसरा लिमिटिंग बिलीफ्स, तीसरा मैम वेट Because- मैम वेट। हाँ जी, मैम फर्स्ट पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट है फॉर क्लैरिफिकेशन, दूसरा पॉइंट लिमिटिंग बिलीफ, तीसरा पॉइंट बिकॉज ऑफ पास्ट बैड एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमें से हमेशा से किसी ना किसी के पेरेंट्स का कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, जिसकी वजह से हमें 2cc के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे थे कि हाँ मैंने भी यहाँ लगाए थे, मैंने भी वहाँ किया था, कुछ नहीं होता, सब फेक है, फ्रॉड है, बंदे जोड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने फेस की होंगी अपने 2cc के टाइम पे। मैंने नहीं कहा ना। बाकी माइक को ऑफ रख लो अपना। तीसरा पॉइंट हो गया बिकॉज ऑफ पास्ट बैड एक्सपीरियंस। चौथा पॉइंट है नॉन प्रोफेशनल वे। लोगों को नॉन प्रोफेशनल वे में लिख सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे भी तो जाना जाता है ना कि साइकिल पर आते हैं और BMW के सपने दिखा के चले जाते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को मना करती है नेटवर्क मार्केटिंग करने से, कि हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें होती है जो इंसान की मेंटालिटी में बैठी हुई होती है। एंड होता क्या है कि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही डायरेक्ट आपको ना कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखो टू साउंड स्मार्ट। टू साउंड स्मार्ट। बहुत से लोग होते हैं ना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जो है वो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो ये वाली जो ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, इनसे कैसे डील करना है इसका देखो सिंपल सा वे है, एग्जांपल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है ना, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल्स, दूसरा स्टोरीज। राइट, अगर ये दो चीजें आ गई ना तो फिर खेल जाओगे आप। ठीक है, ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए कि लोगों को ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं। नीचे हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन, देखो सिर्फ 2 तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहला जो होता है लिमिटिंग बिलीफ अबाउट सेल्फ, खुद पे विश्वास नहीं होता। एंड अगर मैं बात करूं 95% ऐसे केसेस होते हैं जहां पे लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इंडिया में ना लोगों में कमी यही है, अपने पड़ोसी पे विश्वास कर लेंगे, पड़ोसी जो बोल रहा है वो सुन लेंगे, लेकिन खुद पे विश्वास कभी नहीं करेंगे। होता है ना एग्जाम में, भले हमारे सामने जो बैठा है पर्सन वो पूरे साल कुछ ना पढ़ता हो, लेकिन एग्जाम वाले दिन वो जो बताएगा हम उसको एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं, इतना विश्वास हो जाता है, लेकिन खुद के दिमाग पे विश्वास नहीं होता। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया लिमिटिंग बिलीफ अबाउट सेल्फ। दूसरा पॉइंट लिखो लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। लिमिटिंग बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। हो गया इतना, पहले 5 पॉइंट होप सो क्लियर हो गया। एंड देन 2 टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, उनको बिलीफ नहीं होता है जिसको हमें क्लियर करना होता है। अब देखो जब लोग आपसे ना ऑब्जेक्शन पूछते हैं, कुछ लोगों के एक्चुअल में ऑब्जेक्शन होते हैं और कुछ लोगों के एक्चुअल में बहाने होते हैं। होता है ना टाल मटोली करते हैं, तो वो बहाने देते हैं एक्चुअल में ऑब्जेक्शन के रूप में। अब उनको टैकल करना है ये हम सीखते हैं, लेकिन ना बैक ऑफ द माइंड पर्सन के चल क्या रहा होता है। देखो जब आप लोग स्टार्टिंग में आए थे या जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो हम क्या सोचते थे, क्या सच में मैं ये काम कर पाऊंगी, ये काम होगा कैसे, मुझे सिखाएगा कौन, मैं कामयाब नहीं हुई तो। ये सारे के सारे बैक ऑफ द माइंड हमारे चलते रहते हैं। हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे बोलता नहीं है, लेकिन हमें समझना होता है कि हमें इसके आंसर उसको देने हैं। ठीक है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो चुके हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि पर्सन के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। वो साइकोलॉजिकल एक गेम होता है जिसको समझना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर डायरेक्टली। क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, देखो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होंगे, जैसे कि जैसे आप डेली लाइफ में काम करते हो तो कुछ ना कुछ आता ही होगा। तो आप सबके ऑब्जेक्शन, जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे, वो एंड में आप लोग बोलना, चैट बॉक्स में टाइप करना या फिर माइक ओपन करके बोल देना। अभी जो मेरी तरफ से जो मुझे आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड उसके मैं आंसर देती हूँ कि आपको कैसे आंसर देने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्शन के 2-2 आंसर हो या 3-3 आंसर हो। ठीक है, बाय द वे ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, सही जा रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि मैम मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। नहीं मैम ठीक है। ओके बढ़िया। पहला पॉइंट लिखो जो सबका फेवरेट भी होगा, चेन सिस्टम है क्या।
आप जैसे ही बताना शुरू करते हो सबसे पहले यही आता है, चेन सिस्टम है क्या। इसी को स्लैश डाल के लिख लेना, पिरामिड स्कीम है क्या। देखो यहाँ पे सिंपल सा आप आंसर दे सकते हो कि हाँ चेन सिस्टम है। अब वहां पर क्या एग्जांपल दोगे, उससे बोलो चेन किसने नहीं बनाई। आज के टाइम पे अगर देखा जाए, आज के टाइम पे चलो छोड़ दो, गांधी जी का नाम सुना है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है, अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनका नाम सुना है। इन सब लोगों ने क्या की थी, इन सब लोगों ने भी तो चेन बनाया था। जैसे अगर मैं बोलूं क्या गांधी जी ने अकेले आंदोलन लड़ा था, यस और नो, ऑब्वियसली नहीं। लोग, गांधी जी ने क्या करा था, उन्होंने भी चेन बनाई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब प्रचार प्रसार किया था, उपदेश देने गए थे, क्या उन्होंने चेन नहीं बनाई थी, ऑब्वियसली उन्होंने भी चेन बनाई थी। तो आप ऐसे जो पुराने पुराने हमारे लीडर्स हुए उनका एग्जाम्पल देकर इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो कि भाई जब उन्होंने चेन बनाई, आज के टाइम पे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी कैफे हो, कोई भी सिनेमा हॉल है, हर एक चेन बना रहा है। अगर ये पहला तरीका जिससे आप क्लियर कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल आप अपने उसके सिम का दे सकते हो। डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछो कि हाँ जी सर, मैम आप जो सिम यूज कर रहे हो कौन सी सिम है, बताएगा जियो है, वोडाफोन है। तो उससे बोलो क्या वोडाफोन के फाउंडर या सीईओ आके आपको घर पे सिम देकर गए थे कि हाँ जी लो सिम यूज कर लो, ऐसा हुआ था क्या आपके साथ, बोलेगा नहीं। एग्जैक्टली आपको वोडाफोन का जो सिम है या रिलायंस का, जियो का जो भी सिम है, वो आप किसी से शॉप पर गए थे एंड वहां से आपने वो लिया था, खरीदा था, वो भी उस चेन का कहीं ना कहीं पार्ट था, राइट। ये दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है, देखो एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, बस सोचने की जरूरत है। तीसरा आप उससे क्या बोल सकते हो, सर आपने अभी कपड़े पहने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या ये जो कपड़े आपने लिए थे ये आपके घर पे खुद चले के आए थे या आप लेने के लिए गए थे। तो क्या बोलेगा, मैं लेने के लिए गए थे। कहाँ लेने गए थे, किसी मार्केट में गया था, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए थे, या कोई किसी मॉल वगैरह से। अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है तो ये जवाब देगा कि मॉल से लेकर आया था, कि हाँ ठीक है आप मॉल से लेकर आए थे। तो क्या वो जो कपड़े वहां पर आए वो अपने आप आ गए या चेन के द्वारा आए थे, तो उसको समझाओ कौन सी चेन, उसको बताओ कि होता क्या है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वहां तो उसको ट्रेडिशनल बिजनेस की चेन समझाओ। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ग्रैंड लेवल पे, बड़े लेवल पे। उसके बाद क्या होता है, वो आते हैं प्रोडक्ट कहाँ आते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट आते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट आते हैं होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद वो प्रोडक्ट आते हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर से आप तक आता है, यानी कंज्यूमर तक आता है। क्या ये चेन नहीं है। तो अगर उसके दिमाग के ढक्कन खुलने होंगे तो वहां खुल जाएंगे, इसके बाद भी अगर नहीं खुल रहे ना तो सोच लो फिर गधा है वो। ठीक है, क्लियर है ये वाला ऑब्जेक्शन, चेन सिस्टम है क्या। एक और आंसर दे सकते हो, इसको टैकल करने में बड़ा मजा आता है चेन सिस्टम वाले को। उसको बोलो कि सर अगर आज आप इस दुनिया में हो तो चेन की बदौलत हो। ऑब्वियस सी बात है, हम सब इस दुनिया में हैं चेन की बदौलत है। पहले हमारे दादाजी परदादाजी आए, फिर दादाजी आए, फिर हमारे पापा जी आए, फिर हम आए, फिर हमसे कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, ये भी तो चेन है ना। वहां क्यों नहीं बोलते कि मम्मी पापा आप चेन बना रहे हो, वहां क्यों नहीं ये ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है, तो वो सारी जो है ना दिमाग की कमजोरी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। बहाने होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिसको हमें ऐसे टैकल करना होता है, हैंडल करना होता है। ठीक है जी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो पर्सन डेडिकेटेड होगा, आप उसको एक दो एग्जांपल दोगे, वो क्लियर कर लेगा, उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिरामिड स्कीम मैंने स्लैश करके लिखवाया था। पिरामिड स्कीम में आप क्या बोल सकते हैं, पिरामिड तो सबने देखा होगा, इस शेप का होता है, कुछ ट्रायंगुलर टाइप का, उसके पास एजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसको ये बोलो कि पिरामिड की कहीं मत जाओ, सिंपल से उससे बोलो आपने स्कूलिंग की है, हाँ की है। तो सबसे ऊपर कौन था क्लास में, मतलब पूरे स्कूल का हेड कौन था, तो क्या बोलेगा, वो प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल के नीचे नीचे कौन आता था, कुछ मीटिंग के मेंबर्स होते हैं जो स्कूल को रन करते हैं, वो आते थे। उनके नीचे कौन आते थे, टीचर्स आते थे। टीचर्स के नीचे कौन आता था, स्टूडेंट्स आते थे। सर मैम ये भी तो पिरामिड बन रही है, फिर तो हमें स्कूल भी नहीं जाना चाहिए ना, स्कूल भी छोड़ देना चाहिए। चलो ठीक है, स्कूल को हटा दो। सेकेंड एग्जाम्पल कॉर्पोरेट सेक्टर का लेते हैं। आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ, क्या डायरेक्टली जाके सीईओ से बात कर लेते हो क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। एक इंटरव्यूअर होता है, फिर उसके ऊपर कोई और होता है, फिर कोई और होता है, फिर कोई और होता है। तुम हाँ एग्जाम्पल दो, सबसे पहले कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है, वो क्या बोलेगा, सीईओ होता है।
सीईओ के नीचे कौन आते हैं? जनरल मैनेजर्स आते हैं, सॉरी मैनेजर्स आते हैं। फिर कौन आता है? जनरल मैनेजर्स आते हैं। फिर कौन आता है? प्रोडक्शन के या फाइनेंस के या फिर अलग अलग मार्केटिंग के हेड आते हैं। उसके बाद कौन आता है? एम्प्लॉइज आते हैं। उसके बाद कौन आता है? क्लर्क आता है। उसके बाद कौन आता है? स्वीपर आता है। ये भी तो चेन बन रही है ना, फिर तो हमें जॉब भी छोड़ देनी चाहिए, राइट। तो देखो इसके टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस यही है कि अपने आसपास एग्जाम्पल ढूंढते रहो। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद ना कहीं भी जाते हैं बस एग्जाम्पल नजर आते हैं, तो वो बस एक माइंड में क्रिएट कर लो, अपने आप सारे ऑब्जेक्शन टैकल हो जाएंगे, कोई वेबिनार सेशन देखने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं, सीखना नहीं है, सीखना भी है। ठीक है, ये वाला क्लियर है, चेन सिस्टम क्या है, इसके अलावा पिरामिड स्कीम वगैरह। सेकेंड ऑब्जेक्शन लिखो। सेकेंड ऑब्जेक्शन मेरे दोस्त ने भी किया था। अच्छा, एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जो सबको आता है, वर्क क्या है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन सबको आ जाता है, वर्क क्या है। तो आप सभी एक एग्जांपल देते होगे, रेस्टोरेंट वाला, मूवी वाला, थिएटर वाला। आज ना मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल दूंगी। उसकी मतलब जो प्रोस्पेक्ट होता है, ये जो हम होते हैं, हमारी मदर के रिगार्डिंग एग्जांपल है। वो एग्जांपल मैं अभी नहीं दूंगी, लास्ट में दूंगी। लिटरली वो ऐसा एग्जांपल है ना, अगर सामने वाले को बता दिया ना, वो एकदम से काम समझ जाएगा, इसके अलावा और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को लास्ट तक रुकना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो मैं लास्ट में क्लियर करूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन सबको आता है कि वर्क क्या है। ठीक है, जो लास्ट तक रुकेगा उसको मिल जाएगा, और जो नहीं रुकेगा उसको नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। हाँ जी, लिखा आप सबने, मेरे दोस्त ने भी किया था। अब उसको क्या बोलना है? देखो लाइफ में ना या दुनिया में ना कोई सा भी काम है, उसमें फेल और सक्सेस दोनों होता है। कैसे एग्जाम्पल देना है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो दोस्त है आपके साथ 10th में पढ़ता था, बाय चांस वो कभी फेल हो गया, तो क्या अब आप आने वाली पीढ़ी को या फिर आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको ये बोलोगे नहीं नहीं 10th मत करो, मेरा जो फ्रेंड था वो फेल हो गया था, ऐसा बोलोगे? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हो यहाँ पर, जो काफी ऐसा है कि पर्सन खुद बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिम वाले एग्जाम्पल किस किस को पता है? चलो मैं देती हूँ हमारे जिम वाले हाथ की उंगली एग्जाम्पल। सभी बराबर होते हैं, ये भी दे सकते हैं, सिंपल सा देख लो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां वो बराबर नहीं होती है। सेम वैसी है कि एक सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती है। आपके दोस्त ने जिस कंपनी में जाके ज्वाइन किया था, क्या पता वहां के अपलाइन ने उनको अच्छे से गाइड ना किया हो, क्या पता उसने सिस्टम को फॉलो ना किया हो, क्या पता उसने ट्रेनिंग्स ना ली हो, क्या पता उसने लर्निंग ना की हो, या फिर क्या पता आपके दोस्त में इतनी एबिलिटी ही ना हो। आप अपने दोस्त की एबिलिटी पे, अपने दोस्त की कैपेबिलिटी पे, अपनी एबिलिटी पे क्यों शक कर रहे हो? उसके बिहाफ पे अपने पे क्यों शक कर रहे हो? क्या पता आप उससे अच्छा कर जाओ, राइट। तो उसकी एबिलिटी उसके अंदर से निकालनी है, उसका सेल्फ बिलीफ जगाना है, तब जाके उसका ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर होगा। एक और एग्जांपल क्या देख सकते हो, जिम वाला। कुछ लोगों को पता भी होगा ना, कुछ को नहीं भी पता होगा। जिम वाला क्या एग्जांपल है, वहां पर उससे पूछना है कि जस्ट इमेजिन करो कि आपने क्या करा कि एकदम से माइंड में ख्याल आया, या फिर एक मूवी देख कर आए जहाँ पे आपको दिख रही थी कि जो हीरो हुआ उसको बड़े बड़े डोले शोले बने हुए हैं, सक्सेस वगैरह सब कुछ है। अब आप वहां से इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होने के बाद आपके दिमाग में यार मुझे भी बॉडी बनानी चाहिए। तब आपने क्या करा, फाइंड आउट करा कि मेरे एरिया में सबसे बेस्ट जिम कौन सा है। आप गए वहां पर, जिम का पता किया, वहां गए, जाने के बाद जो जिम के ट्रेनर थे उनसे पूछा कि हाँ जी भैया या सर जो भी है कि क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, या कितने पैसे लगेंगे वगैरह। तो जिम ट्रेनर ने बताया कि हाँ जी भाई देखो इतने इतने पैसे लगेंगे, और आपको ये वाला प्रोटीन लेना पड़ेगा, ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये डंबल वंबल जो भी मशीन वगैरह सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा आपका प्रोसेस चलेगा। अब आप थे पूरे सुपर एक्साइटेड कि हाँ भाई अब तो मेरे डोले शोले बनेंगे, मेरे भी सक्सेस आएंगे, ठीक है, मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगा, बहुत फुल ऑन मोटिवेशन। पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, 1 हफ्ता गए, 2 हफ्ता गए, 3 हफ्ता गए। अब आप लोग क्या देखते हो, अरे मेरे बॉडी में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ऐसा सामने वाले को बोलना है, अरे मेरे बॉडी में तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। अब वहां पे क्या होता है ना कि हमें डाउट होने लग जाता है कि पक्का ही जिम वाला बेकार है, पक्का इसकी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहां पे हमारे अंदर डाउट आने लगे, क्यों? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमारी बॉडी नहीं बन रही है, हमारे सक्सेस नहीं बन रहे हैं। अब वहां पर क्या करा, वहां पे जिम हमने छोड़ दी, वहां पे हमने जिम छोड़ दी। अब एक बात बताओ, बॉडी नहीं बनी तो इसमें गलती किसकी है? जो प्रोटीन वो ले रहा था उसकी गलती है, या फिर जो जिम ट्रेनर था उसकी गलती है, या फिर जिम की मशीन में गलती है, या फिर डंबल शंबल एक्सरसाइज जो भी वो कर रहा था उसकी गलती है, या फिर उसकी खुद की गलती है?
तो जो प्रोस्पेक्ट होगा वो क्या बोलेगा कि हाँ जी सर मैम उसकी खुद की गलती है। तो एग्जैक्टली उसकी खुद की गलती है, क्यों? क्योंकि पेशेंस लगता है हर एक काम में, चाहे आप बॉडी बना रहे हो, चाहे आपको पहाड़ चढ़ना हो, हर एक चीज में आपको सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो सेम चीज है कि यहाँ इस बिजनेस में क्या पता आपके दोस्त ने पेशेंस ना रखा हो, क्या पता आपके दोस्त की ही गलती रही हो, राइट? तो ऐसा करके ये वाला ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो कि मेरे दोस्त ने भी किया था, ठीक है। एंड एक और चीज, स्कूल वाला एग्जांपल भी मैंने दिया था कि अगर मान लेते हैं कि जैसे किसी स्कूल में आप जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में जाने के बाद एक 10th क्लास का एग्जांपल लेते हैं। 10th क्लास में एक बच्चा है जो मेरिट 90% लेकर पास हुआ है, एंड वही एक दूसरा बच्चा है जो फेल हो गया। अब जब बच्चा 90% लेकर गया, उससे पूछो टीचर कैसी है, वो बोलेगा टीचर तो बहुत बढ़िया है, बड़ा मस्त पढ़ाते हैं। स्कूल कैसा है? स्कूल भी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया है, मुझे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और वही जो बच्चा फेल हो गया, उससे जाकर पूछो क्यों फेल हो गए? स्कूल बड़ा घटिया है, टीचर पढ़ाते ही नहीं है, माहौल अच्छा ही नहीं है, वो लाख कमियां बता देगा। लेकिन इसमें गलती किसकी है? अगर वो लड़का या वो बच्चा फेल हुआ, इसमें गलती किसकी है? उसकी खुद की है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने फेलियर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने दे देते हैं। क्या पता आपके दोस्त ने भी अपने फेलियर को छुपाने के लिए कुछ बहाना दिया हो। तो मैं अगेन यही बोलूंगी कि अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी पे शक मत करो, हमारे साथ आओ, यहाँ पर सारी चीजें सीखोगे, समझोगे, जानोगे, तो ऑब्वियसली आप ग्रो करोगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पर क्या दे सकते हो कि कॉलेज वगैरह में अगर जाते हो, तो कॉलेज वगैरह में भी तो कितने सारे ऐसे हैं जो इंजीनियर बन चुके हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। फिर भी तो आजकल हर एक यूथ में इंजीनियरिंग का क्रेज है, डॉक्टर बनने का क्रेज है। उनको पता है आने 10-15 हजार ही है, बट फिर भी वो डॉक्टर बनते हैं, अपने लाखों रुपए लगाते हैं। तो वहां तो ये नहीं देखते ना कि मेरे दोस्त ने भी किया था, वो बेरोजगार बैठ गया, या मेरे दोस्त ने भी किया था, उसकी नौकरी नहीं लगी, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्यों ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं? ऐसे करके आप ये वाला जो ऑब्जेक्शन है, मेरे दोस्त ने भी किया था, इसको टैकल कर सकते हो, इसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दो। एक और ऑब्जेक्शन सबको आता होगा, बढ़िया। एक और ऑब्जेक्शन सबको आता होगा, सोच के बताऊंगा। कभी ना कभी तो आया होगा, किसी ना किसी ने बोला ही होगा कि सोच के बताऊंगा, राइट। अब इसका आंसर कैसे देना है? इतना लोग सोचते हैं कि क्या बताऊं, तो अब उनके जो सोचना है उस पर विराम कैसे लगाना है, पूर्ण चिन्ह कैसे लगाना है, ये मैं बताती हूँ। जो भी आपसे बोलता है सोच के बताऊंगा, तो उससे डायरेक्टली पूछो क्या सोचोगे, तो वो क्या बोलेगा कि यही करना है या नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो, जब आप ये सोच रहे होगे कि आपको करना है या नहीं करना है, इसी दौरान इसी बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। किससे जवाब मांगोगे उन क्वेश्चंस का? क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग हैं जिनसे आप पूछने जाओगे, चाहे आपके चाचा, नानी, ताया या दूर का कोई भी रिश्तेदार है जिससे आप सलाह लेने जाओगे, उसको तो इस फील्ड की नॉलेज है ही नहीं, उसको तो इस फील्ड के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता ही नहीं है। तो आप किसको जाके बताओगे या किससे पूछोगे? सर देखो, ये तो सिंपल सी वही बात है ना कि शाहरुख खान से जाके हम पूछ रहे हैं कि बताओ क्रिकेट कैसे खेलते हैं, और धोनी से जाके पूछ रहे हैं कि हमें एक्टिंग सिखा दो। क्या कभी आपको धोनी से एक्टिंग की अच्छी नॉलेज मिल पाएगी? क्या कभी शाहरुख खान से क्रिकेट की अच्छी नॉलेज मिल पाएगी? कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो धोनी से जाके पूछोगे, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तब शाहरुख खान के पास जाके पूछोगे। लेकिन मार्केट में जो लोग हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, तो मार्केटिंग तो दूर की बात है। तो आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप मुझसे क्लियर करो। और रही बात देखो करने की और ना करने की, सोचने की, 3 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं ना। हम कौन सा आपके बैंक अकाउंट के पासबुक का फोटो मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, या फिर आपके आईडी पासवर्ड सब कुछ हम ग्रैब कर रहे हैं या फिर आपसे छीन रहे हैं। आराम से आप टाइम लो, 3 दिन है ना सोचने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मैं खुद गारंटी देती हूँ कि 3 दिन बाद आप खुद बोलोगे कि मैम मुझे ज्वाइन करवाओ। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने करा है, तो उनके भी पहले आप ही की तरह डाउट थे, लेकिन आज के टाइम पे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो डैम श्योर कि आप भी करोगे। देखो, बोलते वक्त ना 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस, एंड सेकेंड चीज है आपका प्रेजेंटेशन। अगर मैं ए से लेके जेड तक सुनाऊंगी, आप सबको समझ आएगा कि हाँ मैं एबीसीडी सुना रही हूँ,
बीच में से कुछ भी उठा लूंगी, एम बोल दिया मैंने, क्या क्या सुना रही हूँ मैं, कुछ नहीं। लेकिन ए बी सी डी तो आपको समझ आएगा कि हमें ए टू जेड बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है कि सामने वाले को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने क्या करा, आलू की सब्जी बनाई, सब्जी बना के ले जाकर रख दी, कढ़ाई की कढ़ाई उठा के रख दिया गेस्ट के सामने, वो ज्यादा अच्छा लगेगा? या फिर मैंने आलू की सब्जी बनाई, उस पर गार्निश करा, धनिया के पत्ते उसे अलग से डोने में निकाल के तब लेकर गई, कौन सा ज्यादा बढ़िया लगेगा? सेकंड वाला ना। अब काली कढ़ाई ले जाकर रख दोगे तो क्या अच्छा लगेगा वो? तो वहां पर आपने क्या करा, प्रेजेंट करा चीजों को। तो प्रेजेंटेशन स्किल जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। ठीक है। एंड सेकेंड चीज है आपका कॉन्फिडेंस। बात कर रहे हो आप नेटवर्क मार्केटिंग की, बात एग्जाम्पल्स इतने बड़े बड़े दे रहे हो और आवाज में दम ही नहीं है, तुरंत कॉल कट करके चला जाएगा वो। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, सोच के बताऊंगा, ये वाला क्लियर हो गया। इसके ना एक और इसका अगर सेकंड एग्जांपल मैं दूं तो आप ये बोल सकते हो सर क्या सोचोगे। देखो आप ही की तरह मेरे साथ ना बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो वो सेम चीज बोलकर जाते हैं कि सोच के बताऊंगा, और एट द एंड होता क्या है, वो मना कर देते हैं। देखो टाइम आपका भी प्रीशियस है, टाइम मेरा भी प्रीशियस है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना तो आप मुझे अभी ना बोल सकते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हम इंडियंस की आदत होती है किसी के मुंह पे ना नहीं बोलते, भले ही हम ना क्यों ना बोलना चाह रहे हो, ये सोच के कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, भले ही वो हमारा कुछ नहीं लगता। राइट। एंड वही साउथ इंडिया में जाओगे, अगर लोगों को करना है तो हाँ, नहीं करना तो ना। ये नॉर्थ ईस्ट वालों की तरह घुमाते नहीं है गोल गोल कि हाँ करेंगे नहीं करेंगे, ना ही किसी का टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम सबका प्रीशियस है, डायरेक्टली पूछ लो, ना बोल रहा है वैसे भी कल जा ही रहा था, अच्छा आज चला गया, आपका टाइम बच गया। ठीक है, सो ये हो गया, सोच के बताऊंगा। ये वाले ऑब्जेक्शन आता होगा सबको, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन ये कब आता है, जब पैसे का उसको पता चलता है, जब उसको पता है कि हाँ यहाँ प्रोडक्ट लेने हैं। उससे पहले तो आप जितनी लर्निंग दे दो वो ले लेगा। लेकिन जैसी बात आती है 1200 देने हैं, 2cc करना, नहीं मैम प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब देखो इसको कैसे टैकल करना है, प्रोडक्ट बहुत महंगे, यहाँ पर ना आप उसको एग्जाम्पल दो। उससे बोलो कि सर आपके पास ना दो बॉटल है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के कहते हैं ना कि एक्चुअल में वैल्यू दिखा रहे हो। आपके पास दो बॉटल है, एक है बॉटल ए और एक है बॉटल बी। बॉटल ए के अंदर आपने रुआवजा है एंड बॉटल बी में आपका पेप्सी है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा रुआवजा क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। रुआवजा एक ऐसा होता है, लाइक शरबत बना लिया, शरबत बना के उसको मिक्स कर दिया जाता है, उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है, गुलाब वगैरह की खुशबू आती है एंड ओवर डाइल्यूट हो जाता है, उसको पानी के साथ मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं। ऐसा होता है रुआवजा। ठीक है, तो एक बोतल में रुआवजा है एंड दूसरी बोतल में आपकी कोक है। कैन देखी है ना वो वाली। अब जो रुआवजा का प्राइस है वो 100 रुपए बॉटल है एंड जो कोक का प्राइस है वो 50 रुपए बॉटल है। अब यहाँ पे उससे पूछो कौन सा महंगा है, तो क्या बताएगा, रुआवजा महंगी है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बताया, रुआवजा महंगी है। लेकिन अब देखो होता क्या है, सडनली आपके घर पे ना गेस्ट आ जाते हैं एंड वो गेस्ट भी 50 की संख्या में आए हैं, कोई एक दो नहीं आए हैं, 50 लोग आपके घर पर आ गए। अब आपके घर पे जो रुआवजा है ना, आप उसका यूज करके पानी मिला के शरबत बना के 50 लोगों को आराम से पिला सकते हो, खुद भी पी सकते हो। लेकिन क्या एक कोक की बोतल में कितने लोगों को पिलाओगे? अब चलो हिसाब लगा लेते हैं, एक बोतल अगर 50 की है, 50 लोगों को देनी है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 2500। अरे बाप रे, ये तो 2500 हो गए। रुआवजा आपका 100 का आ रहा था एंड यहाँ पर कोक आपकी 2500 की हो गई। अब कौन सा महंगा है? तो क्या बोलेगा वो, कोक महंगी। अगर उसकी मैथ्स अच्छी होगी तो वो क्या बोलेगा, कोक महंगी। तो देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेम ऐसे ही होते हैं। हमारे प्रोडक्ट गाढ़े क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, उनको डाइल्यूट करके हम यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज क्या है कि हमारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जैसे अगर आप मार्केट से सोप लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा वो पतला होता है। हमारे सोप जो है वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, जो महीनों महीनों चल जाते हैं अगर आप यूज कर रहे हो तो। अपना ना खुद का एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करो। फील्ड फेल्ट फाउंड, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसका इस्तेमाल करो। जैसे कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, सबसे पहले यही बोल दो, हाँ जी सर बिल्कुल मुझे भी यही लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैंने ना क्या किया, मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करा। हर एक ऑब्जेक्शन में ये वाले पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ जी पहले मैं भी यही सोचती थी, पहले मुझे भी यही लगा था जो आपको लग रहा है। वहां से क्या होगा, थोड़ा भाईचारे वाली फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैम को भी ऐसा ही लगा था, मुझे भी लग रहा है, कोई नई बात नहीं है, सबको लगता है। ठीक है, क्योंकि जैसा पर्सन है ना हमें वैसा बनना पड़ेगा तो ही बात बनेगी। अगर वो आपसे कुछ और मांग रहा है और आप उसे दे कुछ और रहे हो तो फिर होगा कुछ भी नहीं।
ठीक है, अगर उसको केला चाहिए तो उसको केला ही दो, इमली देने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जब आप लोग इस बिजनेस में आए थे, आपकी अपलाइन ने आपकी नीड फाइंड आउट कर ली थी, जिसको कहते हैं दुखती नस। ठीक है, उसी की वजह से आप सब यहाँ पर बैठे हो, वरना यहाँ पर नहीं होते। मैं भी अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी उसी की वजह से हूँ। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके पास जेब में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, दुकान पर गए और जाके बोला कि भैया भैया 10 रुपए के फटाफट से बिस्किट दे दो। दुकान वाला बोल रहा है भैया बिस्किट रहने दो, आप साबुन ले जाओ। क्या लोगे साबुन? भाई खाना है, नहाना थोड़ी ना है। तो सिंपल सी क्या बात है कि वहां पर जो आपको चाहिए आप वही चीज लोगे। वैसे ही सेम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, जो पर्सन को चाहिए हमें उसको वही देना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, जरूरी नहीं कि वही उसको चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि सामने वाले को क्या चाहिए। मुझे स्टार्टिंग में नीड फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब वही है कि करते करते आ गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, जो बेसिकली जो है हमारे रिश्तेदार देते हैं, हमारे दोस्त देते हैं, इन्हीं लोगों से सुनने को मिलता है, पहले तुम कर लो, पहले तुम बन जाओ, पहले तुम अपनी मर्सिडीज ले आओ, पहले तुम अपनी रोल्स रॉयस थार ले आओ, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलो कि सर मैम, जब आप स्कूल जाते थे, ठीक है, तो वहां पर जब आपको एडमिशन लेना था तो आपके दोस्त ने या फिर किसी को भी आपने ये बोला था कि पहले तू एग्जाम दे दे, पहले तू अटेंडेंस लगा कर आ जा, पहले तू पास हो जा, उसके बाद मैं कर लूंगा? या फिर मान लेते जब आप 12th करके बाहर निकले, अब बात आती है ग्रेजुएशन करने की, एंड ग्रेजुएशन में आपने सोचा कि आपको बीकॉम करना है, आपके दोस्त ने फॉर्म भर दिया, आपका दोस्त आपसे बोल रहा है कि भाई बस आज लास्ट डेट है, फॉर्म भर दे वरना तुझे सीट नहीं मिलने वाली, वरना तेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वहां पर सेकंड ही लगाया होगा आपने फॉर्म भरने में। वहां क्या दोस्त को बोला था कि नहीं नहीं तू पूरी 3 साल पढ़ाई कर ले, तू ग्रेजुएशन क्लियर कर ले, तू पास हो गया तो मैं कर लूंगा? वहां तो नहीं बोला ना कि पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा। तो यहाँ पर क्यों? देखो सिंपल सी बात है, अगर साथ में आओगे तो साथ में ग्रो करेंगे, साथ में कमाएंगे, साथ में ऐश करेंगे। लेकिन नहीं आओगे तो सिंपल सी बात है, मैं तो ग्रो कर ही रही हूँ, मेरी टीम तो चल ही रही है, मुझे तो लोग जान ही रहे हैं, मेरा फेम नेम बढ़ेगा ही। आप आ जाओगे तो आपका भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एग्जाम्पल दे सकते हो। बाय द वे ना, यहाँ पर ये जो होता है पहले तुम कर लो, यहाँ ये ज्यादातर लोग तभी बोलते हैं जब वो कहते हैं ना कि बिजनेस को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। करना नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहाना दे रहे हैं। तब आते ही पहले तुम कर लो, क्योंकि पहले तुम कर लो वाला ना कभी भी आपको जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं वो कभी नहीं देते, आपके रिलेटिव से आपके फ्रेंड से देते हैं ये वाला जो ऑब्जेक्शन होता है। क्योंकि जो नए लोग हैं उन्होंने तो खुद हमारा फॉर्म फिल करा है, वो हमसे क्या बोलेंगे कि पहले तुम कर लो? उनको तो खुद ही नीड है ना। ठीक है, और ये ज्यादातर पेरेंट्स भी बोलते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बैड एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं। देखो अगर जब मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का टाइम आया था, मेरे फादर बिल्कुल अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका बैड एक्सपीरियंस था, वो कहीं और पैसा लगा कर आए थे, पैसा डूब चुका था। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट के लाइफ में भी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उनके बैड एक्सपीरियंस रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मना करते हैं कि पहले तुम कर लो, तुम बन जाओ, तुम हमें प्रूफ दे दो, फिर हम आ जाएंगे। ठीक है जी, ये वाला क्लियर है। देन एक और ऑब्जेक्शन आता है, क्या गारंटी है? मैं कामयाब नहीं हुआ तो, पैसे नहीं आए तो, क्या गारंटी है? बेसिकली ये तीनों एक ही में आ जाते हैं। क्या गारंटी है? पैसे नहीं आए तो, कामयाबी नहीं मिली तो, कामयाब नहीं हुआ तो। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल लो, कॉलेज। भाई कॉलेज देखो ब्रह्मास्त्र है, जैसे फील्ड फेल्ट फाउंड ब्रह्मास्त्र है, हर जगह यूज कर सकते हो। कॉलेज स्कूल का एग्जांपल भी हर जगह हर पर्सन पे अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं है आज के टाइम पे जो कभी स्कूल कॉलेज ना गया हो। 21st सेंचुरी है, हर एक पर्सन स्कूल जाता है। रेयरली कोई पर्सन होगा, अभी मत बोलना कि मैम वो तो स्कूल नहीं गया था, आपने बोल दिया कि कोई स्कूल, सब स्कूल जाते हैं। रेयरली कोई हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर बोलो, क्या कॉलेज में एडमिशन से पहले प्रिंसिपल से जाके पूछा था कि हाँ मुझे डिग्री मिल जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी, या नहीं लगी तो? लग जाएगी तो ही मैं पैसे दूंगा। क्या वहां जाके पूछा था? नहीं पूछा ना। कॉलेज आपको लिख के देता है कि प्लेसमेंट की गारंटी मेरी एंड समथिंग करके, क्या वहां जाके पूछते हो क्या गारंटी है कि मिल ही जाएगी, या मैं पैसे तभी दूंगा जब मेरी जॉब लग जाएगी? नहीं होता ना ऐसे। या फिर अगर कोई डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस करने से पहले ये सोच लेता कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो?
कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सोचे मैं इंजीनियर नहीं बना तो। देखो सिंपल सी बात है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर आप एमबीबीएस करने गए, वहां पे प्रोसीजर को फॉलो करोगे, सारी चीजों को टाइम दोगे, सीखोगे, लर्निंग करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप बन ही जाओगे। लेकिन अगर आप खुद ही कुछ नहीं करना चाहते, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपकी गारंटी लूंगी, लेकिन मैं आपकी गारंटी कब लूंगी? आप ना पर्सन की गारंटी ले लो, बोल दो उससे कि हाँ मैं आपकी गारंटी लेने को रेडी हूँ, लेकिन जो मैं बोलूंगी ना वो करना पड़ेगा। वो है कौन? ह्यूमन बीइंग है ना। ह्यूमन बीइंग गलतियों का पुतला होता है, उससे भी गलती होगी। आप उससे बोलोगे आज 10 से बात करके आनी, वो 5 से बात करके आएगा। आप उससे बोलोगे आज 5 का फॉलोअप लेना है, वो 2 का ही फॉलोअप लेकर आएगा। तो जो आपने बोला वो उसने नहीं किया ना, बोल दो वहां पर उसको कि मैंने तो आपको बोला था ये करना है, आपने तो किया ही नहीं, फिर मैं कैसे गारंटी लूं आपकी? राइट। एंड अब ये चीज तो एएस बनने के बाद आती है। जिस टाइम उसने बोला कि क्या गारंटी है, तब उससे बोलो कि हाँ जी सर मैम मैं आपकी गारंटी लेने को रेडी हूँ। अभी फटाफट मुझे पेज पे लिख के दो कि जो शबीना मैम बोलेंगे वो मैं करूंगा, नहीं किया तो इसमें जो लॉस है वो मेरा है, जो घाटा है वो मेरा है, या फिर जो गलती है वो मेरी है। कोई लिख के नहीं देगा। मैंने अपने एक प्रोस्पेक्ट पे अप्लाई किया था, गायब है वो। ठीक है, तो कोई लिख के नहीं देता आपको। बोल तो देते हैं क्या गारंटी है, लेकिन लिख के कोई भी नहीं देता है। अब वो अगर लिख के दे रहा है तो फिर देख लो, गलतियों का पुतला है वो, तो गलती करेगा ही। ठीक है। और एक और चीज यहाँ बोल सकते हो कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्लो में हम कुछ झूठे वादे कर जाते हैं, सामने वाला इनकम पूछता है और हम हजारों लाखों में अपनी इनकम बता देते हैं, भले ही होता कुछ भी नहीं है। तो देखो पहला स्टेप तो यही है कि ऑनेस्ट रहो, न्यूट्रल रहो, ऑनेस्ट रहो, किसी के साथ बायसनेस नहीं कि हाँ मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो आपका स्टेटस देख के आना चाहता है, लेकिन उससे आपकी कोई गहरी दुश्मनी है तो बिजनेस में नहीं लेकर आ रहे हैं, मैं अकेला ही कामयाब होऊंगा, वो कामयाब नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। राइट। क्योंकि देखो ये बिजनेस ही है, हमारी टैगलाइन क्या है? वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। दूसरों को उठा के हम ऊपर उठते हैं, अगर दूसरों को गिराने का सोचेंगे तो कभी हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, गाड़ी चल जाएगी। ठीक है, सो ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर है? क्या गारंटी है या फिर कामयाबी नहीं मिली तो? अच्छा, अगर आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, तो एक बात और बोल सकते हो कि सर आज के टाइम पे अगर माँ बाप ये सोच लें कि मैं अपने बेटा या बेटी की शादी कर रहा हूँ, बच्चे नहीं हुए तो? आज के टाइम पे अगर कोई लड़का या लड़की ये सोच ले मैं शादी कर रही हूँ, वो शादी नहीं चली तो? ऐसे तो दुनिया खत्म करने का प्लान बना लिया ना हमने, तो लगा के। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, सेम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक प्रोसेस होता है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। यहाँ आओगे, काम करोगे, सीखोगे, लर्निंग लोगे, चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होगे, क्योंकि सब हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं होगे, मैं क्यों नहीं होंगी? क्या कमी है हमें? प्लेटफॉर्म की कमी थी, वो तो मिल ही गया ना। ठीक है, सो ये क्या गारंटी है, ये वाला जो ऑब्जेक्शन है, ये ऐसे करके आप लोग क्लियर कर सकते हो। अब बहुत सारे पर्सन ये बोल देते हैं, जैसे आप बताना शुरू करते हो या इनवाइट करना शुरू करते हो, पहले दिन में ही ये ऑब्जेक्शन आ जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। या कुछ लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं फॉरएवर तो नहीं है। ऐसा भी होता है, इतने ज्यादा फॉरएवर वालों ने उनको परेशान कर दिया होता है कि वो डायरेक्टली बोल देते हैं फॉरएवर तो नहीं है। तो यहाँ पे पता है बहुत से लोग डर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं भाई इसको तो पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग है, अब क्या होगा, डरना क्यों है? एफिलिएट मार्केटिंग वालों को, डिजिटल मार्केटिंग वालों को देखा है कैसे रील्स में आते हैं, नाच के चले जाते हैं अपना बिजनेस बता के। हमारा बिजनेस एथिकल है, सारी चीजें बेस्ट है, हम क्यों डर रहे हैं? राइट। हम में से किसी के प्रोफाइल पे नेटवर्क मार्केटर लिखा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हर एक एफिलिएटर के प्रोफाइल पे लिखा होता है कि हाँ वो एफिलिएटर है। तो वो जस्ट बात कॉन्फिडेंस की, मेरे पे भी नहीं लिखा है टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है तो घबराना नहीं है, उससे पूछो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या पता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से। तो वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा बंदे जोड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त ने भी किया था उसका नहीं चला, मेरे दोस्त ने भी किया था इसका तो मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, वही चिपका दो। अब प्राउड फील करते हुए बोलना है, क्योंकि बिजनेस हमारा इतना बढ़िया है ना कि वर्ड्स नहीं है इसके लिए। जब एक बात बताओ, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी जॉब को छोड़कर फॉरएवर में आ रहे हैं, तो किससे डरना है फिर? तो उसको बोलो कि बिल्कुल उससे पूछो पहले कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो, तो वो बताएगा
इवन एक बार जब मेरा 2cc कंप्लीट हुआ था तो मुझे मेरे पास ना कुछ रिकॉर्डिंग्स आई थी माधव गुप्ता सर की एंड इसके अलावा और भी लीडर्स थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स आई थी। तो वहां पर जब पर्सन ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो माधव सर ने उनको बोला कि क्या जानते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो सामने वाला क्या बोल रहा है कि सर कुछ IT सेक्टर से रिलेटेड होता है। मुझे सुन के इतनी हंसी आई कि उसको पता कुछ नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, लेकिन वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो सेम चीज हमारे साथ होती है कि सामने वालों को कुछ नहीं पता होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो बस सुनी सुनाई बातें बोल रहा होता है, तो हम क्यों डरे उस बात से। आपको पता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो उसको वो चीज क्लियर करो। उससे एक एग्जांपल दे सकते हो क्या, उससे बोलो कि सर शाहरुख खान को जानते हो, तो वो बोलेगा हाँ जानता हूँ। शाहरुख खान का फेवरेट कलर कौन सा है पता है, तो क्या बोलेगा नहीं पता। शाहरुख खान की फेवरेट डिश कौन सी है पता है, बोलेगा नहीं पता है। चलो ठीक है, शाहरुख खान का नहीं पता, नरेंद्र मोदी जी का तो पता होगा ना, उनका फेवरेट कलर बता दो, नो मैम नहीं पता। अच्छा उनकी फेवरेट डिश बता दो, वो तो पता ही होगी, नो मैम नहीं पता। तो देखो यही चीज होती है कि हमने ना बस लोगों के चीजों के नाम सुने होते हैं, लेकिन डीप में उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है, डीप में जानने के लिए ना चीजों को समझना पड़ता है, चीजों को जानना पड़ता है। अब देखो मेरा बिजनेस है, मैं तो दूर से यही चिल्लाऊंगी ना मेरा बिजनेस हीरा है, मेरा बिजनेस सोना है। अब एक्चुअल में ये सोना है या मिट्टी, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। आप कैसे डिसाइड करोगे, जब आप इसको देखोगे, समझोगे, जानोगे तब। मैं दूर से खड़ी होकर चिल्ला रही हूँ कि हाँ ये सोना है, हीरा है, लेकिन जब तक आप पास में नहीं आओगे, इसको देखोगे नहीं, छुओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो बस इसी को जानने के लिए आपको वेबिनार में आना है। जब आप इनविटेशन कर रहे हो दैट टाइम आप बोल सकते हो, इसीलिए आपको वेबिनार में आना है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आप लोग बता सकते हो कैसे। बहुत लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वहां पे एक चीज बोल सकते हो क्या, कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जो आज के टाइम पे ना जाने कितने सारे मिलियनर्स क्रिएट कर चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे 18 साल का बच्चा, हाँ मैं बच्चा बोल रही हूँ क्योंकि माँ बाप के लिए 18 साल का जो लड़का या लड़की होते हैं वो बच्चा ही होता है। 27 साल तक अपने कंधों पे बिठा के खिलाते रहेंगे हमारा राजा बेटा बोल बोल के, लेकिन हमें पता है वो बच्चा नहीं होता है। यहाँ पे 18 साल का 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ये बात बताओ कि यही इंडस्ट्री हमारी जो फॉरएवर है, हमारी जो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारी कंपनी आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। एंड ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात फिक्की कह रही है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन करके फुल फॉर्म में जाके सर्च कर लेना, ऐसा आपको पर्सन को बोलना है, आपको तो पता है। तो बोलना है फिक्की का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो मिलियनर्स क्रिएट होंगे ना वो इसी इंडस्ट्री से क्रिएट होंगे। 64,500 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री जनरेट करने वाली है। अगर आप इसका पार्ट बनते हो तो सोचो कितना ज्यादा आपको पोटेंशियल होगा, कितने ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, अगर सिर्फ और सिर्फ 0.00001% भी आपके घर में आता है तो देखो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। बाकी वही बात है कि हम सुनी सुनाई बातें करते हैं, नॉलेज हमें कुछ नहीं होती। मैं जस्ट आपको इतना बोल रही हूँ, वेबिनार में आओ, नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप दूर चली जाएगी एंड आपको खुद पता चल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आने वाले 3 दिन में आपको ना प्यार हो जाएगा इस बिजनेस से, जैसे मुझे हो गया था, बोल दो वहां पे। तो ऐसे करके क्लियर कर सकते हो जब पर्सन बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अच्छा ये ऑब्जेक्शन किस किस को आता है, टाइम नहीं है। सारे के सारे मुकेश अंबानी बने रहते हैं और कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने फ्लाइन को बोला होगा टाइम नहीं है ना। एलॉन मस्क है, मुकेश अंबानी है, सबको 48 घंटे मिलते हैं, इसलिए उनके पास इतना ज्यादा टाइम है, इतना ज्यादा वो कामयाब है, और हम बेचारे हमें तो 24 घंटे ही मिल रहे हैं। चलो टाइम नहीं है, इसको कैसे डील करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल देना है कि सर मैम गॉड ना करे लेकिन मान लो आपके पैर में ना कांटा चुभ गया। देखो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप स्टोरी सुना रहे हो, चाहे आप एग्जांपल्स दे रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टैकल कर रहे हो। क्योंकि जब हम कॉल पे बात करते हैं ना, एक एएस के पास इतना होता है कि वो अपने अपलाइन के बाद 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सुन ले, वेबिनार में बैठ जाए। बिगिनर के पास इतना नहीं होता, उसको हमें बनाना पड़ता है 7 के 8 दिन के प्रोसेस में। अगर आप उससे बात कर रहे हो तो इधर उधर उसका माइंड चलता रहता है। जैसे आपकी वॉइस नीचे से एकदम से ऊपर जाती है ना, तब वो बोलता है हाँ हाँ मैम तो कुछ बता रही है इंपॉर्टेंट। इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां पे बोलना है कि सर मैम गॉड ना करे लेकिन मान लो आपके पैर में एक कांटा चुभ गया और आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, क्या करोगे। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है क्या करोगे, कांटे को रहने दोगे या फिर कुछ करोगे। ऑब्वियसली निकालने की कोशिश करोगे किसी पिन से, ऑल पिन से, मम्मी को जाके दिखाओगे, दादी को जाके दिखाओगे कि निकाल दो, अगर ऐसा करते हो तो, वरना खुद निकाल लोगे, ठीक है। जैसे ही कांटा निकलेगा आपको दर्द थोड़ा ज्यादा होगा, राइट।
तो अब ऐसे पर्सन को बोलना है कि सर देखो आपके पैर में कांटा चुभ गया, जैसे आप कांटा निकालने जाओगे दर्द थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो कांटा निकाल दिया तो क्या होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कांटा आपके अंदर ही रहता तो वो बड़े से बड़े जख्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, एंड आने वाले टाइम में हो सकता है आपका पैर ही काटना पड़ जाता। गॉड ना करे ऐसा हो, ये वर्ड जरूर यूज करना, वो यही सोचेगा ये तो मेरा पैर काटने पे तुली है, ठीक है। तो उसको बोलना है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती थी। अब क्या करना है, यहाँ पे उसको बोलो टाइम नहीं है, मैं मान सकती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, अभी अपने शेड्यूल को थोड़ा हेक्टिक बना लो। जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम आप जहाँ लगाते हो सोशल मीडिया पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने पे, वो टाइम आप यहाँ पर दे दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े दिन आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, उसके बाद जो लाइफ होगी ना वो रिलीफ वाली लाइफ होगी। उसके बाद जो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा ना, आप खुद ही धन्यवाद धन्यवाद चिल्लाओगे कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में आ गया। तो सेम कांटे की तरह है, अगर कांटा निकाल दोगे दर्द थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन बाद में रिलीफ मिल जाएगा। नहीं निकालोगे तो देखो वही चलती रहेगी लाइफ। उससे क्वेश्चन करो, क्या 5 साल पहले टाइम था? क्या 5 साल पहले आप फ्री थे? आंसर क्या आएगा, नो। क्या 5 साल बाद आपके पास टाइम होगा? नहीं। क्या 5 साल बाद अपने फैमिली के लिए फ्री रह पाओगे? आंसर आएगा नहीं। अरे फिर तो सख्त से सख्त जरूरत है आपको इस बिजनेस की, आपको तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे करके आप ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो, टाइम नहीं है। इस पे एक और एग्जांपल है, उसको क्या बोलना है, क्या दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से गुड़गांव आपको जाना है, अर्जेंट है बहुत ज्यादा जाना, आपकी कोई मीटिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऐसी मीटिंग है कि एक बार अगर छोड़ दी तो दोबारा फिर आपके लाखों करोड़ का नुकसान हो सकता है। दैट टाइम आपकी जो गाड़ी है, आपने गाड़ी निकाली, आप क्या देखते हो, अरे अरे इसमें फ्यूल तो बहुत कम है। सर आपके पास टाइम ही नहीं है, मीटिंग का टाइम आपका निकला जा रहा है, क्या करोगे, गाड़ी में फ्यूल डलवाओगे नहीं डलवाओगे? तो वो क्या बोलेगा, हाँ डलवाऊंगा, क्यों, क्योंकि लाखों करोड़ों की बात है। वहां लाखों करोड़ों की बात है, आपके पास टाइम नहीं था, फिर भी गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए आपने टाइम निकाल लिया ना। तो सर देखो बात ना कीमत की होती है कि आप किस चीज के लिए टाइम निकाल रहे हो। अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझ आई है ना, आप टाइम निकाल दोगे, लेकिन अगर नहीं आई है ना, फिर तो गॉड भी आके आपसे बोला आपसे नहीं निकलेगा टाइम, ठीक है। और बहुत बार ऐसे पर्सन को ऑब्जेक्शन आता है कि कितने घंटे देने पड़ेंगे एंड ऑल, यू टाइम नहीं है, इसी में आ जाता है। तो सिंपल से ज्यादा घंटे मत बताए उन्हें, स्टार्टिंग में 2 घंटे 3 घंटे ही बता दो, बाद में जब वो इंटरेस्ट आता है ना उसका, वो घंटे अपने आप ही एक्सपेंड होते चले जाते हैं। जैसा होता है ना, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ जी मैम 2 मिनट फ्री हो, बस बात करनी थी, आपने फॉर्म फिल करा था। अब वो 2 मिनट में हम उसको 7 मिनट बात कर लें, 10 मिनट बात कर लें, उसको तो नहीं पता चलता ना, बोलते हैं हम 2 ही मिनट है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में जाके हिट होता है कि हाँ भाई 2 मिनट बात करेगी बस। तो वैसे ही मैं बोल दो बस 2 घंटे देना है, 3 घंटे देने हैं, और एट द एंड वो अपने आप एक्सपेंड होता है, क्योंकि सारी बात इंटरेस्ट की होती है। अगर उसका इंटरेस्ट आ गया फिर आप उसका टाइम खींच सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी होप से क्लियर हो गया होगा, टाइम नहीं है। इसके अलावा भी वर्क क्या है ये बचा है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे हो गए, चेन सिस्टम तो नहीं है, मेरे दोस्त ने भी किया था, क्या गारंटी है, पहले तुम कर लो, टाइम नहीं है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सोच के बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग कोई ऑब्जेक्शन बताओ। अच्छा एक और तो रह ही गया जो मुझे भी आया था, पापा मना कर रहे हैं। हाँ जी, सबके पापा ने मना किया था। अब देखो पापा मना कर रहे हैं, इसका क्या जवाब देना है उनको? देखो सिंपल सा बोलना है कि पेरेंट्स हैं कौन, आपका वो अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। सामने वाला क्या बोलेगा कि पेरेंट्स हमारे वेल विशर है और हमारा अच्छा चाहते हैं। तो उनको बताना है कि देखो आपके पापा ने वेबिनार नहीं अटेंड करा, आपके पापा ने बिजनेस नहीं अटेंड करा, आपके पापा को नेटवर्क मार्केटिंग का एनी भी नहीं पता, या फिर आपके पापा के हो सकता है बैड एक्सपीरियंसेस हैं, राइट। तो एक बात यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, बाय द वे लिख रहे हो ना सब, या बस मेरी शक्ल देख रहे हो? हाँ जी मैम, लिखा है सारा। यस मैम। चलो बढ़िया, हाँ जी लिखो लिखो। हाँ, तो क्या था, पापा मना कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले ये पूछना है कि पेरेंट्स है कौन, वो आपका अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा, हमारा अच्छा चाहता है। हाँ जी एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी बात से कि पेरेंट्स हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि उनको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, उन्होंने वेबिनार नहीं देखा होता है। एंड एक और बताओ, पांचों के बराबर थोड़ी ना होती है। हो सकता है आपके पापा ने जिस कंपनी में पैसा लगाया हो, या फिर जिस भी अपने दोस्त को करते हुए देखा, उसकी कंपनी अच्छी ना हो, राइट। सारी कंपनियां एक जैसी तो नहीं होती ना। ऐसे करके आप वो पापा मना कर रहे हैं वाला ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। एंड एक और चीज जो इमोशनल, तो अगर पर्सन को थोड़ा करना है यहाँ पर, तो एक और क्या आप यूज कर सकते हो कि एक बात बताओ, आपके पापा आपको मना कर रहे हैं, मान सकती हूँ, क्या इससे पहले आपने कोई जिद वगैरह नहीं की क्या?
हम सब ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी चीज के लिए अपने पेरेंट्स से जिद की होगी, रोए भी होंगे, गाया भी होगा, खाना भी नहीं खाया होगा, लेकिन एट द एंड वो चीज हमें मिली होगी। जब बात आती है बिजनेस की, तब हम कहते हैं कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, उनको हम विक्टिम बना देते हैं कि हाँ भाई मेरे तो पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, मैं बिजनेस नहीं कर सकती। तो वो जस्ट हमारे बहाने होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो अगर उसके पापा मना कर रहे हैं तो उसको सिंपल सी बात बोलो, जब आपके जो पापा थे या फिर आपके जो मम्मी थे, जब आपको भूख लगी थी, आपको जब खाना खाना था, क्या आपके पापा ने ये बोला था कि नहीं आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे पैर दर्द हो रहा है, ऐसा बोला था? क्या आपको जब भूख लगी थी, आपकी मम्मी क्या किचन में नहीं गई थी आपके लिए खाना बनाने? गई थी ना। कभी हो सकता है घर में ऐसी भी सिचुएशन रही होगी जहाँ पे हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको खिलाया होगा लेकिन खुद भूखे रहे होंगे। आज आपकी बारी है उनके लिए कुछ करने की, तो हम बहाने दे रहे हैं? देखो पापा मम्मी सबके मान जाते हैं, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। डिपेंड ये करता है कि जो चीज है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां ना पर्सन को थोड़ा इमोशनल टच दो, ठीक है, वॉइस धीरे ले जाओ, फिर हाई ले जाओ, फिर कम ले जाओ, फिर हाई ले जाओ, तो वहां पे फील होगा कि हाँ कुछ तो बात चल रही है। तो वही बोलो कि फादर जो है कन्विंस हो जाते हैं। बाय द वे 3 इडियट का डायलॉग तो है ही ना, अब्बा नहीं मानेंगे, उसके भी अब्बा मान गए थे ना, तो आपके अब्बा क्यों नहीं मानेंगे, आपके भी अब्बा मान जाएंगे। तो ऐसे करके पर्सन को लेकर जाओ, लेकिन इमोशनल टच वहां पे थोड़ा सा देना पड़ेगा कि जब आपके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी तो आप क्यों उनके सपनों को लात मार रहे हो, आप क्यों उनके सपनों को नहीं पूरा कर रहे हो? आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनके टुवर्ड्स। जब आपके पास ऐसा मौका आया है जिसका इस्तेमाल करके आप उनके सपनों को पूरा कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप डिसीजन ले रहे हो? पापा किसी के नहीं मानते, मानिक सर के भी नहीं माने थे, मेरे भी नहीं माने थे, लेकिन एट द एंड मानिक सर के पापा आज ही तो खुद प्राउड फील कर रहे हैं ना। उसको बताओ, एग्जाम्पल आप खुद देखते हो सक्सेस डे में क्या हुआ था, मानिक सर को जब नेम फेम वगैरह देके मानिक सर की मदर के आंखों में आ गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, राइट। एंड वही मदर थी जिन्होंने एक टाइम पे मानिक सर को क्या बोला था कि ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि मेरा बेटा ही नहीं होता, बोला था ना। चेंज हुई ना वो। एग्जाम्पल दो अपने पर्सन को, सारा खेल एग्जाम्पल का है, ठीक है। तो ये पापा मना कर रहे हैं, इसका और क्या है कि पापा को वेबिनार्स दिखाओ, पापा को मानिक सर के मदर फादर की जो वीडियो है ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ FLP वो दिखा दो, फॉरएवर का असली सच्चाई अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाओ। बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास दिखाने के लिए। फॉरएवर का असली सच देख के तो बंदा पूरा मोटिवेशन से भर जाता है कि हाँ मैम आज मैं कर ही लूंगा, ये कर ही लूंगी, भले बाद में वो फंस हो जाए, बट होता है, ठीक है। पापा मना कर रहे हैं, हो क्या? और कोई डाउट? लास्ट बचा है जो आपने बोला था कि वर्क क्या है वो तो लास्ट में हाँ। बताऊंगी। ये वाला डाउट आता है किसी को? सिर्फ ऊपर ऊपर के लोग कमाते हैं, मुझे बस एक बार आया था। नो मैम हमें नहीं आता, ये वाला नहीं आया अभी। अभी फिर तक तो रहने नहीं देते है हैं फ्री वाला। तो अच्छा ओके ओके, तो ये मैम रेयरली आता है ये क्वेश्चंस हाँ आते हाँ हैं क्या, मतलब कि जैसे कि कोई पर्सन्स है और जैसे कि इनमें कोई इन्वेस्टमेंट है, ये वगैरह क्वेश्चंस, तो इसको भी हाँ एक बार मैम आप इन्वेस्टमेंट का बहुत राइट होता है राइट राइट राइट। कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है पहला, और दूसरा कि तुमने कितना कमा लिया, ये हमें आता है, राइट। यस तो मैम, यस पहला हम लेते हैं कि तुमने कितना कमा लिया, तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए जो हमें बिजनेस सिखाने आ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या बोलना है उसको, देखो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आप अभी नए हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है आपको थोड़ा टाइम हो गया है। जब आप थोड़ा नए हो तब आपको क्या बोलना है? जब आप नए हो दैट टाइम आपको बोलना है कि उसको एग्जांपल देना है कि मैंने कितना कमा लिया। सर आपको तो अच्छा है को बोलना है, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो देखो वहां पर ना मेरा क्लाइंट का तो देखो अच्छे खासे चेक आ रहे थे, तो वो मुझे अपने चेक्स दिखा रहे थे, तो मुझे बिलीव हो गया था। अब देखो मैं अपनी बात करूं, जस्ट इमेजिन करो आप ना किसी बिजनेस का अभी अभी पार्ट बने हो, सामने वाले को हम इमेजिन करवा रहे हैं, उसको एग्जांपल दे रहे हैं कि आप अभी किसी बिजनेस का अभी अभी पार्ट बने हो, जस्ट आपको 10 से 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ है। तो अभी आपसे आके कोई पूछ ले, कोई कस्टमर आपसे आए और आके पूछ ले कि कितना कमा लिया, तब आप वहां पर क्या बोलोगे? तो सामने वाला ये बोलेगा कि मैं तो अभी नया हूँ इस बिजनेस में, अभी अभी स्टार्ट किया है। तो सर मैं भी तो नई हूँ, तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। उसको डायरेक्टली ये बोलना है मैं भी तो नई हूँ, लेकिन ये तभी बोलना जब आप नए हो, ये नहीं आपको 1.5 साल हो गया फिर बोल रहे हो मैं तो नई हूँ, नहीं, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ये हो गया जब आप नए हो। दूसरा आता है कि अब आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ ना कुछ तो चेक आया होगा, कुछ ना कुछ तो चेक बनाया होगा आप लोगों ने,
ठीक है, तो उसको बोल दो कि मुझे इतना टाइम हो गया है, अब तक मैंने इतना कमाया है, लेकिन आई एम डैम श्योर अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करती रही तो आने वाले टाइम में मैं इतना कर लूंगी, जितना आप कर सकते हो उतना उसको बताओ, मैं इतना जनरेट कर लूंगी। लेकिन देखो बात यही है कि आप हमारे साथ आओगे तो हमारे साथ काम करोगे, अर्निंग करोगे, वरना देखो पहले आपकी लाइफ जो चली रही थी वो तो चली रही है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो मत करो फिर, राइट, सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा, मत करो फिर। बोलने में हाँ 2 चांसेस है, या तो वो चला जाएगा या फिर वो आ जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, जा तो वैसे भी रहा था ना, वैसे भी तो इतना ऑब्जेक्शन दे ही रहा था ना, एक और सही, तो ये वाला ऑब्जेक्शन ऐसे क्लियर कर सकते हो। एंड एक और चीज क्या बोल सकते हो कि सर जैसे कई बार क्या होता है 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया या 2 दिन हो गए, पर्सन आपसे बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, डायरेक्टली आप वहां पे बोल दे इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है का डाउट बता रही हूँ, ऑब्जेक्शन बता रही हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वहां डायरेक्ट बोल दो, पहले दिन पूछ रहा है, दूसरे दिन पूछ रहा है, बोल दो नहीं है इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ मुझे 3 ऐसे पर्सन याद है जिनको मैंने फर्स्ट डे में बोला था कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तीसरे दिन में वो 1200 भी देकर गए। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम आपने तो बोला था कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाय चांस पूछ लेता है, बहुत से पूछ भी लेते हैं, तो वहां पे बोलना है कि सर मैंने तो बिल्कुल सही कहा था इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और ये इस बात पर तो मैं अभी भी टिकी हुई कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इसको क्या बोलना है, यहाँ पे शॉपिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्जाम्पल देना है, जस्ट इमेजिन करो कि आप ना किसी कपड़े की दुकान पर गए, वहां पे आपने दुकान वाले को पैसे दिए, उसके बदले में एक टी शर्ट लेकर आए, वो शॉपिंग है या इन्वेस्टमेंट? तो वो क्या बोलेगा, वो शॉपिंग है। आप किसी रियल एस्टेट के जो ओनर है उसके पास गए, वहां जाके आप पैसे देकर आ गए, बदले में कुछ नहीं लेकर आए, वो क्या है, शॉपिंग है, इन्वेस्टमेंट है? क्या बोलेगा वो, इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तो आपको पैसे के बदले प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? यहाँ तो आपको बहुत चीजें मिल रही है ना सिर्फ 1200 में, इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? इसीलिए मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस फिर आप प्रोटेक्ट भी हो गए एंड इसके अलावा आपने बोल भी दिया कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आप लोगों से क्या किसी से इन्वेस्टमेंट ली गई है, बताओ जरा। एएस बन चुके, अब तक एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाया होगा, शॉपिंग है जो भी है, एएस बनने के बाद भी, ठीक है। हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वाला ऐसे क्लियर कर सकते हो। वर्क क्या है, ये रह गया ना। अच्छा, ये किसका डाउट था, इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके अलावा कि मैम ये मेरा ही था और आशीष सर है। ओके, क्लियर है अभी? हाँ जी मैम। बढ़िया। प्रोडक्ट महंगे हैं, इसका हो गया है, बाकी है? मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया, यस ठीक मैम, है, आपने बढ़िया। कोका कोला वाला एग्जांपल दिया था। एक और एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो क्या कि नैनो के प्राइस में मर्सिडीज तो नहीं आ जाएगी ना। हम लोग यहाँ पे क्वालिटी में डील करते हैं, क्वांटिटी में डील नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पर बिजनेस पार्टनर भी लेकर आते हैं ना, तो वो क्वालिटी वाले लेकर आते हैं। धर्मशाला नहीं है ये जो तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। यहाँ पे हर एक पर्सन क्वालिटी वाला होता है। सेम वैसे ही यहाँ के हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी वाले होते हैं। एक और चीज क्या बोलते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी आज के टाइम पे कैसी ग्रो कर रही है, सामने वाले से पूछो, वो क्या बोलेगा? अगर नॉलेज होगी तो बोलेगा कि हाँ बढ़िया ग्रो कर रही है। इंडिया आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्री में है, लेकिन अमेरिका आज के टाइम पे डेवलप्ड कंट्री में है। वो डेवलप हो चुका है, उसको टैग मिल चुका है। अगर कंपनी वहां की है, प्रोडक्ट वहां की है, तो बिजनेस कैसा होगा खुद सोचो ना। हाँ जी, तो ऐसे करके उसको टैकल करना है, उसको जवाब देना है। और तुमने कितने पैसे कमा लिए, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, क्या पता मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं थोड़ा झुक जाया करो पर्सन के सामने। अगर थोड़ा झुक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उसका ना अंदर जो होता है ना वो बाहर निकल के आ जाता है अगर आप थोड़ा झुकते हो तो। ठीक है, कहते हैं ना स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उतना उछलोगे। यहाँ पे आप अपने आप को दबाओगे लेकिन उछलेगा आपका प्रोस्पेक्ट। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप कि सर मैम देखो अभी मैंने इतना कमाया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इतना ज्यादा जरूर जनरेट करूंगी। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, आप मेरी एबिलिटी पे, मेरी कैपेबिलिटी पे मत जाओ ना, मत जज करो ना। आप खुद आओ इस बिजनेस में, आप खुद अच्छे से वर्क करो, सीखो, मेरे सीनियर्स आपको सिखाएंगे। क्या पता आप मुझसे भी ज्यादा जल्दी और मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर जाओ। एग्जाम्पल दे दो प्रदीप सर का, मानिक सर का, राइट। प्रदीप सर का मानिक सर का सोरिंग मैनेजर निकल गया, लेकिन प्रदीप सर सबको पता है। ठीक है, तो वहां पे एग्जाम्पल दे दो कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाद में आया है वो हमसे ऊपर नहीं जा सकता। आप तो मुझसे भी ऊपर जा सकते हो, राइट। जो पहले आया है वो कमाता है, वो वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो आप यहाँ पर लाके जोड़ सकते हो पर्सन के सामने, कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले आई हूँ तो मैं ज्यादा कमा लूंगी, मैं ज्यादा ग्रो कर जाऊंगी। आप मुझसे ज्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मैनेजर के बाद जो सीनियर मैनेजर बनते, कई बार ऐसा होता है अपलाइन मैनेजर ही रह जाता है और डाउनलाइन सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बन जाती है।
डाउनलाइन तो बाद में आई है ना, उसको तो नहीं बनना चाहिए ना। ये सारे एग्जांपल्स दो अपने प्रोस्पेक्ट को। अब हाँ, मैनेजर सोरिंग मैनेजर मत करना, उनको नहीं पता ये क्या होता है मैनेजर सोरिंग मैनेजर, अपने हिसाब से आंसर को मोल्ड करना, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है। तुमने कितने पैसे कमा लिया, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। यस मैम। बढ़िया। इसके अलावा तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सॉरी ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन वही है कि ये ज्यादातर काम में नहीं आते हैं। जैसे कि सेल्स का काम नहीं करना, या फिर लोग नहीं जुड़े तो, ये तो मैंने बता ही दिया, लोग नहीं जुड़े तो, गारंटी कामयाबी नहीं मिली तो वाले का ना सारा आप एक ही तरीके से आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि अगर डॉक्टर ये सोच लेता कि एमबीबीएस कर लिया और ये डॉक्टर नहीं बना तो, या डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है और वो पहले ही सोच ले कि मैंने इसका इलाज किया, ये मर गया तो डॉक्टर ऐसे किसी का इलाज ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो ये जो तो है, इसको टैकल करने में मजा आता है, आप भी किया करो। और वही कॉन्फिडेंस है। पहले कुछ दोस्त तैयार हो जाएं, या फिर मुझसे नहीं होगा, बताओ ये सही है। अच्छा आप चैट बॉक्स में बताओ आप लोगों को और क्या आते हैं इसके अलावा, फिर उसको टैकल करते हैं। ऊपर वाला बता दीजिए। ऊपर के लोग कमाते हैं, ये वाला। आवाज कट हो रही है, दोबारा आओ आप। मैम ऊपर वाले लोग जो कमाते हैं वो वाला आप बता दीजिए। देखो इसका जब आंसर करोगे थोड़ा हंसना है कि सर देखो वहम का इलाज तो एम्स में भी नहीं है, बोल देना है वहां पे कि वहम का इलाज तो एम्स में भी नहीं है। अब उसको क्लियर करना है। अब ये लाइन आपने बोली तो उसको एक बात समझ आ जाए कि हाँ ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। सर डेली बिगिनर्स के वेबिनार लगाओ, अपने आप आ जाएगा। अब पर्सन को क्या बोला हमने कि वहम का इलाज तो एम्स में भी नहीं है, ये बात थोड़ा हंसते हंसते बोलना है, मतलब हंसते हंसते उसके सामने वाले की ईगो हट कर देनी है, ठीक है। फिर उसको दो तरीके से हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। क्या कि उसको ये बोलना है कि जस्ट इमेजिन करो कि आपने क्या करा, अपने स्ट्रीट में, अपने गली में किराने की दुकान ओपन की, ठीक है। आपने ओपन की, ठीक, आपकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, अच्छे खासा आपके पैसे भी सारे रिकवर हो रहे थे। तभी क्या होता है, ठीक 3 साल बाद आपके ही सामने किसी और ने दुकान ओपन कर ली। अब आप क्या देखते हो कि सामने वाले की जो अर्निंग है वो आपसे ज्यादा हो रही है, राइट। तो ऐसा जब ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है तो सेम ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। ये तो आप नॉर्मल सा एग्जांपल है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए दे सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दे सकते हो यहाँ पर, यही सूर्य सिन्हा सर, सबने सुना होगा। सूर्य सिन्हा सर नहीं, मानिक सर का एग्जांपल दे दो। मानिक सर की अगर बात करें, हुआ क्या था, वो प्रदीप सर लक्ष्मी मैम के बाद में आए थे, लेकिन सबसे पहले 7 फिगर अर्नर मानिक सर बने थे। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि मानिक सर की अगर मैं बात करूं, वो प्रदीप सर, लक्ष्मी मैम, अजहर सर, अनमोल सर, इन सब के बाद में आए थे, लेकिन 7 फिगर अर्नर बन गए, राइट। लेकिन प्रदीप सर नहीं बने या फिर बनेंगे, ऐसा करके उन बोल सकते हो। किसी भी सीनियर को नीचा नहीं दिखाना है, किसी भी सीनियर का मतलब सबका पक्ष लेना है वहां पे, ठीक है, क्योंकि सारे फॉरएवर वाले हैं। तो वहां पे ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आप कब आए हो ये मैटर नहीं करता है। ये चीज है ना, ये चीजें ज्यादातर देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में होती हैं। कैसे, उससे बोलो कि ऊपर के लोग ना सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो कल का आया बंदा भी रॉक कर सकता है। उसको एग्जांपल दो, जस्ट इमेजिन करो किसी कंपनी का पीओन है, स्वीपर है। क्या कभी देखा है किसी कंपनी का पीओन और स्वीपर सीईओ के जितनी इनकम ले रहा हूँ? क्या पूरी जिंदगी वो अपनी लगा देगा? कभी कंपनी के सीईओ जितनी इनकम ले पाएगा लाइफ में? सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं ले पाएगा। स्वीपर चाहे 24 घंटे क्यों ना नौकरी करे, कभी सीईओ की पोस्ट पे नहीं बैठ पाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें वो मौका देती है कि हम आज 0 लेवल पे हैं, कल हम हीरो लेवल पे जा सकते हैं। बट क्या है कि हमें कंसिस्टेंटली काम करना होगा, जो भी चाहिए इस इंडस्ट्री को वो हमें देना पड़ेगा। बट होता क्या है कि हम देते नहीं है, हम फेल हो जाते हैं, बहाने बनने लगते हैं और एट द एंड हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सर ये ऑब्जेक्शन तो आपको कॉर्पोरेट या जो गवर्नमेंट जॉब होती है वहां जाके पूछना चाहिए ना, कि ऊपर के लोग कमाते हैं, नीचे के लोग नहीं कमाते। वहां के स्वीपर को पूछना चाहिए ना कि हाँ भाई बस सीईओ कमाता है, हम तो नहीं कमाते। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ क्यों? ऐसे करके टैकल कर सकते हो। ये कॉर्पोरेट वाला जो एग्जांपल है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सबको पता है कभी एक पियोन सीईओ जितनी इनकम नहीं कर सकता,
कभी एक गवर्नमेंट जॉब वाला जो नीचे है वो ऊपर वाली पोस्ट पे जाते जाते 20-30 साल लग जाते हैं एक प्रमोशन में, ऊपर पहुंचते पहुंचते तो वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो क्लियर है ये वाला पॉइंट, सिर्फ ऊपर ऊपर के लोग कमाते हैं। यस मैम। एक और चीज यहाँ पे क्या बोल यस सकते हो मैम। कि देखो यहाँ एक और चीज क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर ना आपके टीम के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, काम आपका ज्यादा हो रहा है, तो पैसा भी मोटा आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा तो पैसा तो भूल ही जाओ ना। तो अगर आपकी टीम है, अच्छे से काम कर रहे हो, तो मोटा पैसा आएगा, ज्यादा आप कमाओगे, जो आपसे पहला है उससे पहले ज्यादा कमाओगे, लेकिन बात सारे काम करने की है। ठीक है, सो यही है। मैम अगर हमारा प्रोस्पेक्ट हमें ये बोल दे कि प्लीज आप मेरे मम्मी पापा से बात करो एक बार कि वो मुझे अलाउ कर दे। हाँ तो कर लो बात, उसमें क्या है, डर लगता है? मैम पता नहीं मैम उतना वो वाला नहीं आता ना फिर फ्लो। देखो, हाँ बताती हूँ, जब पर्सन बोलता है कि मम्मी पापा से बात, सबसे पहली चीज, जब आप मम्मी पापा से बात कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंट रहो। मुझे याद है मेरे 2CC के टाइम पे मानिक सर ने मेरे फादर से बात की थी, राइट, क्योंकि मेरे पापा बहुत नेगेटिव थे, बहुत ज्यादा। तो दैट टाइम मानिक सर ने कैसे बात की थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मानिक सर ने सबसे पहले हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं आपकी बेटी का सीनियर बात कर रहा हूँ, मानिक अग्रवाल। सर ने बोला तो मेरे पापा ने ठीक है नमस्ते नमस्ते। अब होता क्या है, मेरे पापा बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो इस बिजनेस को कभी अलाउ ही नहीं कर सकते थे, राइट। एंड एक और क्या होता है मुस्लिम फैमिली में कि दूसरों से बात करना एंड ऑल ये सब अलाउ नहीं होता है, तो इसका भी थोड़ा था। एंड एक और चीज क्या होती है कि गर्ल्स को ज्यादा, मतलब हम कौन सा तुझसे कमाई मांग रहे हैं, हम कौन सा ये चाह रहे हैं कि तू कमा, ये वाली सिचुएशन, ये वाला भी फैक्टर था थोड़ा। बट मानिक सर ने कैसे बात की थी, उन्होंने यही बोला था कि हाँ जी देखो अंकल जी, आज के टाइम पे आप जो यूथ को देख रहे हो, जो लड़के लड़के आज के टाइम पे कर क्या रहे हैं, या तो नशे में चले जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे रील्स बना के नाच रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ किसी ऐसे वैसे काम में लगे हुए हैं। आपकी बेटी क्या बोल रही है, इतना ही तो बोल रही है ना, उसको कामयाब होना है, इतना ही तो बोल रही है कि पापा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ गंदा काम करने को तो नहीं बोल रही। तो बस यही है कि एक चांस दे दो इसे, क्या पता उस चांस को लेकर ये आगे आने वाले टाइम में आपको प्राउड फील करवाए, आपको मतलब कहते हैं ना कि गर्व महसूस करवाए, एंड अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, फिर तो खुशी आपको ही होगी ना। एंड एक और बात, सामने वाले इंसान, सामने वाले जो पेरेंट्स होते हैं क्या बोलते हैं कि मैम 30,000 क्यों देने हैं, 35,000 क्यों देने हैं, तो वहां पे बोलो देखो सिंपल सी बात है, 35,000 देके ना तो आप रोड पर आ जाओगे, 35,000 लेके ना तो मैं अमीर बन जाऊंगी। अगर मैं आपके 35,000 खा भी रही हूँ तो कितने दिन खा लूंगी। यहाँ पे मेरे पापा ने बोला था कि अगर आप 10 जनों से 35,000 ले रहे हो, 10 जनों से 30,000 ले लो, तो आप देखो कितना सारा अमाउंट हो गया। तो मानिक सर ने बोला था कि देखो पैसा मेरी जेब में नहीं आ रहा, पैसा फॉरएवर की जेब में जा रहा है, और अंकल जी इसके बदले आपको प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं ना। 30-35,000 आप 30,000 लगा रहे हो, दैट टाइम 2CC 30 में होता था, आप 30,000 लगा रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट तो आपको 30-40,000 के मिल रहे हैं ना। कोई आपसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना ले रहे हैं, शॉपिंग ले रहे हैं, पैसा आपने एजुकेशन में भी तो लगाया था ना, क्या गारंटी है कि आपको बेटी को जॉब मिल ही जाएगी। तो मेरे पापा कह रहे कि हाँ हाँ गारंटी तो है वहां पे। पेरेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि हम डिग्री करवा रहे हैं बच्चे को तो जॉब मिल ही जाएगी। बाद में जाके पता चलता है ना कि हाँ हम बहुत बड़े भ्रम में थे, वो बाद में जाके चीजें पता चलती है। लेकिन अभी क्या है, माइक जिसका भी ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, आशीष जी। हाँ जी, तो वहां पे क्या हो गया, मेरे पापा ने यही बोला लास्ट में पापा ने जस्ट यही बोला कि देखो अंकल जी सिंपल सी बात है, अगर आपकी बेटी बिजनेस में आती है तो वो ग्रो कर जाएगी, कामयाब हो जाएगी, नहीं आती है तो जो लाइफ से चल रही है वो चल ही रही है, बंदर बंदरे वाली स्टोरी से रिलेट करवा दी, राइट। सर ने लास्ट में एक लाइन बोली जो मेरे पापा को हिट हुई थी, अभी बैठे भी हैं सुन भी रहे होंगे। लास्ट में मानिक सर ने जस्ट इतना बोला कि देखो करियर आपकी बेटी का है, फ्यूचर आपकी बेटी का है, कामयाब आपकी बेटी को होना है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये बोले कि आज मैं नाकामयाब हूं तो अपने पापा की वजह से। क्या कोई फादर ये लाइन सुन सकता है? क्या कोई फादर ये लाइन सुन सकता है कि उसकी बेटी आके उससे ये बोले कि आज वो नाकामयाब है तो उसकी वजह से? कोई नहीं सुन सकता। इसी लाइन ने 30,000 निकलवा दिए थे बस। तो आप ना उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा इमोशनल टच दो, प्रोस्पेक्ट से पहले पूछ लो आपके पेरेंट्स हैं कैसे, थोड़े गुस्से वाले हैं या थोड़े, कई बार क्या होता है ना पेरेंट्स की आवाज सुन के हम डर जाते हैं, बात करना तो छोड़ो ही। ठीक है, तो सारा केवल देखो कॉन्फिडेंस का ही है। और कुछ सारे ऑब्जेक्शन क्लियर या कुछ बाकी हैं? पूछो भाई।
मैम आपकी बातों से जोश आ गया। वो तो आएगा ही, लेकिन कल तक सब चला जाएगा। बहुत बढ़िया था मैम आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाँ जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया था मैम। फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है। हाँ, ये तो रह ही गया, Oh, कंपनी hello. भाग गई तो Hello, फ्रॉड Sabina है ma'am. तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, माइक ऑफ हो गया, आओ आप फिर से। कुछ इश्यू होगा शायद। हाँ, तो तुलसी मैम ने पूछा कि फ्रॉड है या कंपनी भाग गई तो तब क्या जवाब देना है। तो वहाँ ना सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्ट की फ्रेंड से रिलेट करवा दो। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है, मैं उससे डायरेक्टली पूछती हूँ कि सर मैम देखो, अगर कहीं ना कहीं आपको ये डाउट क्वेश्चन आ रहा होगा, सेकंड डे में ये चीज आता है कि कंपनी भाग गई तो फ्रॉड हो गया, तो देखो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अपने किसी फ्रेंड का नाम बताओ, तो अपनी किसी फ्रेंड का नाम बताती है, नेहा, शिल्पा, शिल्पी, जो भी है। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, शिल्पी नाम है आपके फ्रेंड का, ओके। अब देखो जो शिल्पी है ना, इसको आप आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज कर सकते हो। उसको आपके प्रोस्पेक्ट को ना वहां लगता है कि हाँ, इनको मेरे फ्रेंड का नाम याद है, राइट। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की केयर करोगे ना, तो वो आप पे बहुत नोटिस करेगा। आप उसके फ्रेंड का, मैंने ऐसा किया था अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, भले अभी उसका 2cc नहीं हुआ है, वो मतलब पैसे अरेंज कर रहा है, लेकिन आज तक मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बॉन्डिंग का भी खेल होता है सारा। तो वहां पे आपने उसके फ्रेंड का नाम पूछा, हाँ जी अपने किसी फ्रेंड का नाम बताओ, उसने बताया शिल्पी नाम है। तो देखो होता है क्या है कि शिल्पी ना एक दिन आपके घर आई और आके आपसे बोला कि मान लो मेरे प्रोस्पेक्ट का नाम है नेहा, नेहा मेरे प्रोस्पेक्ट का नाम है। नेहा से मैंने उसके फ्रेंड का नाम पूछा, उसने बताया शिल्पी नाम है उसके फ्रेंड का। तो मान लेते हैं नेहा जी, शिल्पी आपके घर आई एक दिन और आके आपसे क्या बोलती कि नेहा नेहा मैंने एक बिजनेस ट्राई करने का सोच रही हूँ, मतलब मैंने एक बिजनेस सोचा है, मैं तुझे प्लान बताती हूँ। तो शिल्पी ने आपको ना सारा प्लान बताया कि हाँ देख, मैं ऐसे करके ना एक चॉकलेट का मैं शॉप खोलूंगी या कैफे खोलूंगी, ऐसे ऐसे करके उसमें चीजें होंगी, पूरी प्लानिंग उसने जाके, नहीं सर ने हाँ, तो उसने जाके क्या करा कि जाके बताया सारी चीजें नेहा को। अब होता क्या, नेहा ने उसको अप्रिशिएट करा, उसको मोटिवेट करा। शिल्पी के सारे फ्रेंड उसको नेगेटिव कर रहे थे कि नहीं होगा, नहीं कर पाएगी, कैफे है, रेस्टोरेंट है, कैसे संभालेगी। लेकिन सिर्फ एक ऐसी नेहा थी जिसने उसको सपोर्ट करा। अब नेहा जी आप सपोर्ट तो कर रहे हो, अब शिल्पी का अच्छा खासा बिजनेस जनरेट होने लगा, थोड़ा वो ग्रो कर रही थी, तभी नेहा जी आपको क्या पता चलता है कि जो शिल्पी जो बिजनेस कर रही थी ना, वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। अब आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फील होता है कि यार मैं इतना सपोर्ट कर रही थी, इसको इलीगल तरीके से काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट में ऐसी चीजें मिला रही है जो लोगों को हार्म करता है, जो लोगों को गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। तो शिल्पी जी जो नेहा जी, जो शिल्पी का आइडिया था अपने बिजनेस को बाकी स्टेट्स में फैलाने का, वो अपने बिजनेस को बाकी स्टेट्स में फैलाना चाह रही थी। उसका बिजनेस दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मुंबई, मुंबई से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से नीचे आ जाओ तमिलनाडु या साउथ इंडिया में फैलाना चाह रही थी। क्या अब शिल्पी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगी? तो नेहा क्या बोलेगी, नो मैम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं कर पाएगी? तो वो क्या बोलेगी, क्योंकि उसका बिजनेस इलीगल है। तो अब एक बात यहाँ से रिलेट कर सकते हो, अगर फॉरएवर इलीगल होती तो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे से 170 प्लस देशों में कैसे जाती? एक देश की गवर्नमेंट पागल हो सकती है, 2 देश की गवर्नमेंट पागल हो सकती है, 170 देश की गवर्नमेंट बावली तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है, पागल तो नहीं है ना, राइट। तो ऐसे करके आप ये वाला ऑब्जेक्शन उसका क्लियर कर सकते हो। ये क्लियर कर दिया और इसके बाद एसबी वत्स सर की 5 मिनट की वीडियो है, वो भेज दो, कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। मुझे ये ऑब्जेक्शन बहुत कम आता है, ये वाला कि फ्रॉड है, कंपनी भाग गई, तो कभी नहीं आता, ठीक है। जब फर्स्ट डे में आप कैलकुलेशन ऑफ लाइफ भेजते हो, उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला आप लोग भेजते हो, उसको हटा के ना एसबी वत्स सर वाली ऐड कर लो, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने ये किया था। बाय द वे देखो, वीडियोस तो आप पे डिपेंड करता है, जैसा प्रोस्पेक्टिव वैसे आपको मोल्ड करना होता है। सो वर्क क्या है, रह गया अभी, बताओ और कोई डाउट, क्वेश्चन और कोई ऑब्जेक्शन? सब क्लियर? नो मैम, वर्क क्या है मैम बता कौन कौन सी दीजिए। वीडियो बताई आपने? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ फर्स्ट डे के बाद, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, एंड दूसरी एसबी वत्स सर की वीडियो है जो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करना, 5 मिनट की वीडियो होगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है, मैंने वहां से चुरा के डाली थी।
ठीक है। ओके। हाँ जी। तो अनीशा मैम जी, हाँ जी मैम बोलो। मैम ये रहने दो ना। देखो अगर मैं लेवल की बात करूं, तनीषा मैम अगर ये बूस्टर डोज ना हमेशा चलता रहे तो बात ही क्या रहे बट बात पता है क्या होती है, झड़ जाता है बाद में। अभी मीटिंग एंड होगी, सब झाड़ झूड़ के निकल जाओगे, सो जाओगे। ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एथिक्स के ऊपर। 2 पार्ट में हमारा, किसी को नींद तो नहीं आ रही? पर्सन देख लो, स्टार्टिंग में 53 थे, अभी 41 बजे हैं। मतलब जो बाकी के पर्सन गए उनको जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वर्क क्या है। बताओ भाई, वर्क इतना इंपॉर्टेंट है, उनको यही नहीं जानना कि वर्क क्या है। जो एंड तक रुकेगा उसी को वर्क पता चलेगा। अभी हम थोड़ा जानते हैं एथिक्स, क्या क्या एथिक्स हैं। ये जो भी मैंने एथिक्स के रिगार्डिंग जाना है, समझा है, थैंक्स टू आशीष पहुजा सर। उन्होंने ही वेबिनार लगाया था एक टाइम लास्ट ईयर, तो सारा उन्हीं का ही है। एथिक्स हेडिंग डाल दो। सबसे पहला पॉइंट, जो यहाँ पर फॉरएवर में बच्चा होगा, बच्चा यानी जो नया नया असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, उसको भी पता होगा कि पहला पॉइंट क्या है कि अंडर 18 ज्वाइनिंग नहीं करवानी है। चाहे आपका प्रोस्पेक्ट कितना भी डेडिकेटेड हो, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट कितना भी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, भले ही 2cc का पैसा लेकर रेडी हो, भले ही वो डबल 2cc का पैसा लेकर रेडी हो, लेकिन आप लोगों को आईडी उसकी नहीं लगानी है क्योंकि वो अंडर 18 है। ठीक है। हाँ। दूसरा पॉइंट लिखो। पहले ना हम थोड़े फॉरएवर के एथिक्स के बात करेंगे, उसके बाद अपने कम्युनिटी गेम चेंजर्स 23 पे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखो, डोंट एडवर्टाइज एज अ जॉब। हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपका जो बिगिनर है वो अगर थर्ड पार्टी वगैरह करवाते हो तो वहां पर जॉब जॉब चिल्ला रहा होता है। उसको क्लियर करो ना कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। पहले दिन ही उसको बता दो कि बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। राइट। तो अच्छा रहेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट जॉब बोले भी ना, क्योंकि वही जॉब वाली मेंटालिटी चलती रहेगी। एंड देखो, वर्ड्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा ही। एंड इतने टाइम बाद मुझे जाके रियलाइज हुआ है कि हमारा जो एक बिगिनर होता है ना, वो एक कोरे कागज की तरह होता है, जस्ट लाइक अ प्लेन पेपर। जो हम उस पर लिखना चाहें वो चीजें हम वो लिख सकते हैं। आप लोगों को भी तो पर्सनल मेंटरशिप की हाइप बोल बोल के 2cc करवा दिया आपके अपलाइन में। तो आप क्या थे अपने अपलाइन के लिए? कोरे कागज थे। जो चाहे आपके अपलाइन में लिखा, आपने वो चीज फॉलो की, और देखो आज अपने सेशन में बैठे और सीख रहे हो। ठीक है। तो जस्ट यही है कि जो आप बिगिनर को बताओगे वो ऐसा कहोगे। आप उसको बोलोगे इतनी सीट्स है, वो मान लेगा इतनी सीट्स है, भले उतनी सीट ना हो। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करा करो। मैंने बहुत देर करती है इसका इस्तेमाल करने में। आता है सर, एफएलपी का ऑफिस कहीं हम ओपन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी बोर्ड लगा दिया कि हाँ ये एफएलपी का ऑफिस है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई नो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, बट लिख लो, ये पार्ट है इसका कि हम कहीं भी एफएलपी का ऑफिस खुद से ओपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यू कांट सेल ऑनलाइन। जो एथिक्स में ही लिखना, यू कांट सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। प्रोडक्ट को आप लोग ऑनलाइन सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आपने इंस्टा पे पेज बनाया है, फिल की 1600 में बॉटल मिल रही है, 300 में मिल रही है, 200 में मिल रही है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। वो इलीगल हो जाएगी।
नेवर एडवर्टाइज